बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में भी सबसे पहले तो जो एक बम गिराया गया है पाकिस्तान की आवाम पर, वैसे तो खित्ते में जारी जंग उसमें आपको पता ही है ईरान की जानिब से जो रिटेलिएशन का सिलसिला जारी है अमेरिका और इसराइल के ऊपर, और दोनों जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, बम गिराए जा रहे हैं, मिज़ाइल फायर किए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में जो मिज़ाइल फायर किया गया है, जो बम गिराया गया है पाकिस्तान की आवाम पर, ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से गिराया गया है। और ये मुल्क की तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल अब आवाम को अब मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपको याद होगा जब पहले पेट्रोल की उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई थी, बकौल उनके जब उनके पास समरी पहुंचाई गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है, तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। उन्होंने, और वो खुद आए थे, उन्होंने आके अवाम से बड़ा धुआंधार खिताब किया था और उसमें बताया था कि भाई मुझे अवाम की मुश्किलों का ख्याल है, इसी के पेश नज़र मैं पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे की जो समरी है उसको हम मुस्तरद करते हैं और हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे हैं, और उसके ठीक मेरा नहीं ख्याल कि अभी 2 हफ्ते भी हुए होंगे, तो ये जी अवाम का कचूमर निकाल दिया गया है। और ये मुल्क की तारीख़ में अभी जो पेट्रोल की कीमत है, आज तक पेट्रोल कभी भी इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब कर दिया गया है। पेट्रोल में 137 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, यानी कि अब आपको 458 रुपये 41 पैसे आप को ये पेट्रोल फ़ी लीटर मिलेगा। और इसमें जो बेचारे मोटर बाइक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी रखना, या फिर ज़ाहिर है उनकी आमदन, उनकी इनकम इतनी है कि उन्होंने मोटर बाइक्स पर ट्रैवल करना है, उन्होंने जाना है रोज़गार के चक्कर में अपनी ऑफिस वगैरह में, जो भी सूरत हाल है, तो ये वो अवाम जो है रो रहे हैं, पिट रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं कि किया क्या है इन्होंने हमारे साथ। डीजल जो है 184 रुपये 49 पैसे बढ़ाकर 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। हर घर का जो बजट है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, बजट ख़राब कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत के इस हालिया फ़ैसले ने, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफा किया गया है, तो ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड करते चलें, आपको याद होगा ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, बहरहाल हुकूमत जो हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहा गया, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया कि आपनाए हुर्मत से पाकिस्तानी परचम लगे जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी गई है। जहाज़ गुजर रहे हैं, तो फिर ये अगर जहाज़ वाकई गुजर रहे थे तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इतना बेतहाशा इजाफा, तो इससे हर चीज़ अब महंगी होगी। इसमें ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, इसमें सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच में अब नहीं आएंगे। अब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि एक घर का बजट चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तोहफ़ा दिया गया है, लेकिन अफसोस के साथ अब जब कीमतों में इजाफा करना था तो वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं आए, बल्कि उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम साहब को भेज दिया, और उनके साथ वज़ीर ख़जाना थे। वज़ीर ख़जाना ने फिर और भी इधर उधर की भी बातें बताई, IMF का भी जिक्र किया, हर चीज़ उन्होंने अवाम के सामने रखी। ज़ाहिर है अभी लेकिन वज़ीर आज़म साहब सामने नहीं आए। उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम से कहा कि जाएँ आप, जाके अवाम की बद्दुआएँ, अवाम की जो हैं वो ताने तस्तिये, ज़ाहिर है अवाम और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल में और डीज़ल में जो इजाफा किया गया है, आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, खित्ते में जारी जो जंग है उसकी भी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूं। तो जंग जब जारी होती है किसी भी मुल्क में, तो उस दौरान अगर किसी भी एक मुल्क का अचानक से आर्मी चीफ बदल दिया जाए, तो वो भी उसके सदर के कहने पर, या फिर वज़ीर दिफा के साथ सदर उसको कहे, उसको हुक्म दे कि तुम आर्मी चीफ बदल दो, तो इसकी 2 ही सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है, या तो वो जंग हार चुके हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, अब वो अंदर खाते कुछ चेंजिंग्स ला रहे हैं। फिर दूसरी उसकी सूरत ये होती है कि कोई मज़मूम साजिश, कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी की जा रही है, कोई और बड़े हमले करने के लिए, वो पहले वाला आर्मी चीफ जो है उससे सूरत हाल टैकल नहीं हो रही है, तो फिर एक नया आर्मी चीफ तैनात करने के लिए होता है। तो ये हुआ है, ये हो रहा है, और ये अमेरिका में हो रहा है। जी हाँ, अब जंग जारी है, तो ऐसे में अमेरिकी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो अब बदलने जा रहे हैं, तब्दील होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसमें अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगिस ने अमेरिकी आर्मी चीफ जनरल एंडी जॉर्ज को उनके ओहदे से
हटने का कह दिया है। कहा गया है कि अपना ओहदा छोड़ दें और फौरी तौर पर रिटायरमेंट ले लें। ये उनका हुक्म सामने आया। ज़ाहिर है उनको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसी के पेश नज़र ये तब्दीली सदर ट्रंप और वज़ीर दिफा हैगिस के इस विजन का हिस्सा है जिसके मुताबिक वो फ़ौज में अपनी जो क़यादत है वो लाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की फ़ौजी भर्ती करना चाहते हैं, अपनी तरजीहात के मुताबिक वो फ़ौज में तब्दीली करना चाहते हैं। तो ये बड़ा फ़ैसला सामने आ रहा है जी, और इस फ़ैसले पर काफ़ी ज़्यादा पहले भी तनकीद ही हो रही थी खैर, लेकिन अब ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है ट्रंप साहब को। अमेरिकी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल एंडी जॉर्ज, जिन्होंने 2023 में अपना ओहदा संभाला था और 2027 में जाकर के उनका ये अपने ओहदे की मुद्दत जो है वो ख़त्म होनी थी, लेकिन उनको अभी कह दिया गया है कि आप ख़ुद ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, इस्तीफ़ा दे दें। और जनरल क्रिस्टोफर हैं, जनरल क्रिस्टोफर लोनियो हैं, जो कि इस वक्त वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका के। आर्मी चीफ के मजबूत तरीन उम्मीदवार वो, और ट्रंप साहब जो हैं इस फेवर में हैं कि उनको लगा दिया जाए आर्मी चीफ। पेंटागन में जारी इस बड़ी इंतजामी तब्दीली का ये हिस्सा इसको करार दिया जा रहा है, जिसमें आला फौजी क़यादत अब अमेरिका के अंदर तब्दील होने जा रही है। उधर जो हालिया जो कौन से खिताब था ट्रंप साहब का, उसमें जो उन्होंने कहा था कि हमले जारी रखेंगे और फिर मुज़ाकरात की भी बातें कर रहे हैं, मतलब ड्यूल किस्म की उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। तो अभी हालिया जो हमले हैं उसमें अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, उसमें ईरान का 106 साल कदीम मेडिकल रिसर्च सेंटर है जिसको टारगेट किया गया है, जिस पर बमबारी की गई है, और 106 साल पुराना ये बताया जा रहा है कि पास्तूर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान है, जो कि ख़ित्ते में ग्लोबल हेल्थ केयर की एक हैसियत, एक मकाम रखता है, उसको टारगेट किया गया है। गुज़श्ता रात के हमलों में ईरान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा कमाल फ़राज़ी ज़ख्मी हो गए थे और उनकी अहलिया शहीद हो गई थी इन हमलों में। अब जी पासदारानी इनकलाब में शराज में कहा जा रहा है कि जदीद इसराइली हर्मिस 900 मिज़ाइल जो है वो ड्रोन मार गिराने का पासदारानी इनकलाब की जानिब से दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान भी चुन चुन के बदले ले रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, ये हमले मुसलसल जारी हैं, रिटेलिएशन की जा रही है। इसमें तिलनौफ एयरबेस है, इसमें याकिम एयरबेस है, इसमें बिन गोरियान एयरपोर्ट है, मुख्तलिफ फ़ौजी तंजीबात हैं जिनको कि ईरान की जानिब से चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। फिर तेल अवीव में हैफ़ा, इलात है, नक़ब है, जहाँ पर फ़ौजी मराकज़ जो हैं अमेरिका के वो तबाह किए जा रहे हैं। अमेरिकी अड्डों अहमद अल जाबिर है, इसमें अली अल सालम है, अल खिराज पर भी हमला किया गया है। एयरबेस का रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर ईरान ने उड़ा कर रख दिया इनका। और पासदारानी इनकलाब का कहना है कि खलीजी मुल्क में एक मीटिंग को हमने निशाना बनाया और ये मीटिंग चल रही थी जिस वक्त ये हमला किया गया है, और इसमें 37 अमेरिकी फ़ौजियों को हलाक किया गया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि दुश्मन ईरान की अस्करी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने में नाकाम है, इनको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कहते हैं कि ईरान के स्ट्रेटेजिक मिसाइल, तवीर फालसे तक मार करने वाले ड्रोन्स, जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर की सलाहियतें इंतहाई वसी हैं और खुफिया मकामात पर मौजूद हैं जिन तक दुश्मन नहीं पहुँच पाएगा। पासदारानी इनकलाब की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने और हमने किसी भी किस्म की डील की। अब्बास इराक़ची साहब ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ की वजाहत दी है। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात की हमने ना दरख्वास्त की है, ना हम मिन्नतें कर रहे हैं, ना हमारा कोई इरादा है। ये एक हमला करेगा तो हम इनको 2 हमले करके दिखाएंगे, डबल टारगेट अपना अचीव करेंगे। तो ईरान ने जी उधर अमेरिका जो है मुसलसल धमकियाँ भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा है, वो कहते हैं कि ईरान ने अगर हमारे साथ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डील ना की तो फिर हम ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, इसके बिजली घरों को अटैक करेंगे, उस पर हमले करेंगे। वेनेज़ुएला के बाद अब मशरिक़ वुस्ता के तेल की हमें ज़रूरत नहीं रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं ईरान को हथियार बनाने से रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, दुनिया के किसी भी मुल्क में। अगर हम ये ना करते कोशिश तो अब तक ये ऐसे मिसाइल तैयार कर लेता जो कि अमेरिका तक जो है वार करने की, अटैक करने की वो सलाहियत रखते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि एयरफोर्स हमने ईरान की तबाह कर दी, हमने इनकी नेवी तबाह कर दी, हमने अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए और हमने ईरान में रजीम चेंज कर दी है। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी। पासदारानी इनकलाब की जानिब से भी मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान भी मुसलसल रिटेलिएट कर रहा है। अब वो जो जंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ कहते हैं कि हम रोकने जा रहे हैं, अल्टीमेटम देते हैं, और दूसरी तरफ हमले भी जारी हो सारी हैं। ये थी आज का अहम व्लॉग, कुछ अहम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।